Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. ये है दोस्तों ऑल न्यू 2025 किया कैरेंस क्लेविस का HT ऑप्शनल यानी सेकंड बेस मॉडल और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाली है। ज़रूरत के सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल कराए गए हैं। मात्र 12.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली जाती है इस वेरिएंट की कीमत। और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं आइए चलिए बात करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में डे टाइम रनिंग लाइट आपको नहीं मिलता है और यहाँ पे हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। हाई बीम लो बीम और टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। DRL की जगह रिफ्लेक्टर दिए गए हैं और यहाँ पे फ्रंट बोनट पे आपको यहाँ पे दिया गया है किया का लोगो बीचों बीच और यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर दिया गया है जो कि कनेक्टेड DRL का फील देता है। फ्रंट डिजिटल टाइगर फेस और यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह एडम ब्लैक कलर में फ्रंट में बॉडी क्लैडिंग दिया गया है और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं। स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में और इस वेरिएंट में ड्यूल आपको यहाँ पे फॉग लैम्प दिया गया हेलोजन बल्ब के रूप में। बहुत ही शानदार इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही स्टनिंग। चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके स्टांस को लुक को बढ़ा देते हैं दोस्तों। और चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है और वहीं इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है 15 इंच की ब्लैक अलॉय व्हील। जी हाँ दोस्तों, ये अलॉय व्हील है। व्हील साइज 195/65 R15, व्हील आर्च पे ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग और बॉडी कलर ORM टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। और फ्रंट में आपको वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग की बात करें तो रूफ रेल इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट A पिलर जो है पियानो ब्लैक फिनिश में, B एंड C पिलर आपको मैट फिनिश में। रियर साइड फ्लोटिंग रूफ डिजाइन दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में दिया गया है। ओवरऑल इसका जो साइड प्रोफाइल है काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। रियर प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है शार्क फिन एंटीना सबसे ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और दोनों ओर स्पेट्स दिए गए पियानो ब्लैक फिनिश में। डिफॉगर एंड रियर वाइपर इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। जहां तक टेल लैम्प यूनिट की बात करें तो इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है स्टार मैप LED टेल लैम्प यूनिट, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर। लेकिन इस वेरिएंट में कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट आपको ऑफर नहीं किया गया है। टेल गेट के लेफ्ट साइड कैरेंस क्लेविस की बैजिंग, सेंटर में किया का लोगो और नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ड्यूल टोन रियर बम्पर, स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में, दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स दिया गया है वर्टिकल और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। ओवरऑल इसका रियर प्रोफाइल काफ़ी शानदार प्रीमियम। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो यहाँ पे सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है। ओपन करते ही ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है ब्लैक एंड बीच फिनिश में और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORM के कंट्रोल, डोर लॉक पे सैटिन सिल्वर फिनिश, नीचे 2 बोतल होल्डर दिए गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है 4 स्पीकर एंड 2 ट्वीटर। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं डैशबोर्ड लेआउट की। बहुत ही प्रीमियम लग ही नहीं रहा, ये सेकंड बेस मॉडल है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमियम। और स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड कुछ बटन्स ऑफर किए गए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेबलर का बटन, नीचे डेड पेडल दिया गया है। लॉन्ग जर्नी में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। सेकंड बेस मॉडल में भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है और ड्यूल टोन लेदर अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है। परफोरेटेड हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है और सबसे बड़ी बात 6 एयर बैग आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलता है सभी वेरिएंट में। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। वहीं सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है। जस्ट इसके नीचे आपको स्टोरेजेस मिल जाते हैं कुछ इस तरह। हैंड ब्रेक आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है कुछ इस तरह। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है ऑल ब्लैक फिनिश में कुछ इस तरह। और आगे आपको यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखने की जगह दिया गया है। 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट, टाइप C पोर्ट दिया गया है। और यहाँ पे बटन्स के रूप में केवल और केवल एक ही बटन ऑफर किया गया है, हिल डिसेंट कंट्रोल, जो कि बेस मॉडल से स्टैंडर्ड दिया गया है। और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है जिसमें सारे बटन्स ऑफर किए गए हैं। 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। साथ में 4.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। डबल D का टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील जिसके लेफ्ट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन, बीच में किया का लोगो। राइट साइड दिया गया है ऑडियो माउंटेड कंट्रोल एंड मोड्स के बटन कुछ इस तरह। और यहाँ पे ड्राइव मोड्स आपको इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है।
बहुत ही शानदार इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। लेदर रैप करवा सकते हैं। को पैसेंजर साइड आपको ग्लब बॉक्स मिलता है, जस्ट सफिशिएंट जगह, और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट बहुत ही प्रीमियम। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। सेंटर में आपको दिया गया है सन ग्लास होल्डर और ट्विन कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में, कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। और इसके अलावा आपको यहाँ पे डे नाइट IRBM प्रोवाइड किया गया है, मैनुअली एडजस्टेड, और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर दिया गया है। वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। ओवरऑल इसका जो फ्रंट कैबिन है काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी शानदार और बहुत ही अमेजिंग। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को। तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीच फिनिश में, फ्रंट डोर की तरह ही। और सबसे अमेजिंग पार्ट यहाँ पे आपको दिया गया है कर्टेन, जो कि बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड दिया गया है और समर सीजन में काफ़ी काम आने वाला यहाँ पे फीचर दिया गया है। बहुत ही अमेजिंग, कुछ इस तरह। और प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। नीचे आपको दिया गया है पावर विंडो के कंट्रोल, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। डोर लॉक पे सैटिन सिल्वर फिनिश। नीचे 2 बोतल होल्डर दिया गया है और स्पीकर दिया गया है। ट्विटर एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। और सेंटर रो के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 60/40 स्प्लिट सेंटर रो दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम आपको मिल जाते हैं। रूफ लाइनिंग कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। चले अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। सेंटर रो को आप यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं और सेंटर रो के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे दिया गया है आपको AC वेंट का कंट्रोल, टाइप C पोर्ट 2 दिए गए, मोबाइल वगैरह रखने की जगह यहाँ पे दिया गया है। को पैसेंजर सीट के पीछे आपको मैगजीन पॉकेट मिल जाता है, ड्राइवर सीट के पीछे भी मिल जाता है इक्वली। सेंटर रो से डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी प्रीमियम, अमेजिंग, बहुत ही शानदार। रूफ लाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है चारों ओर, कोट हुक भी दिया गया है और रूफ माउंटेड AC वेंट आपको राउंड शेप दिया गया है, कुछ इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और सेंटर में दिया गया है कैबिन लाइट हेलोजन बल्ब के रूप में। और जहाँ तक स्पेस की बात करें, नी रूम, लेग रूम की बात करें तो आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी शानदार है। स्लाइड भी कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं। हेडरूम देखिए काफ़ी ज़बरदस्त, जिसके लिए बिग थम्स अप। अब लेफ्ट साइड से भी चेकआउट करा देता हूँ और लेफ्ट साइड से यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसके डोर को। और यहाँ पे 1 टच टम्बल डाउन दिया गया है सीट, कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार फीचर। और रियर में आपको दिया गया 50/50 स्प्लिट रियर सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और यहाँ पे रियर सीट में एक्सेस हो सकते हैं आप इजीली, कुछ इस तरह। और नी रूम, लेग रूम आपको काफ़ी अमेजिंग मिल जाता है, आपको दिखाने वाला हूँ। नी रूम, लेग रूम और हेड रूम भी चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही शानदार। और इसके अलावा आपको रूफ माउंटेड AC वेंट दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए भी, राउंड शेप, हेलोजन बल्ब के रूप में। कैबिन लाइट दिया गया है यहाँ पे बीच में, बहुत ही अच्छी खासी ब्राइटनेस के साथ। लेफ्ट साइड आपको टाइप C पोर्ट दिया गया है, मोबाइल वगैरह रखने की जगह, कप होल्डर दिया गया है और सीट बेल्ट यहाँ पे दिया गया है। और इक्वली आपको यहाँ पे टाइप C पोर्ट, मोबाइल वगैरह रखने की जगह और कप होल्डर दिया गया है। सीट बेल्ट आप यहाँ पे प्रॉपर देख पा रहे हो और यहाँ पे इजीली आप एग्जिट हो सकते हैं। और 1 टच टम्बल डाउन को आप यहाँ पे अनफोल्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरह अपनी जगह पे, बहुत ही अमेजिंग स्पेस। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं इसकी बूट गेट को। और यहाँ पे 50/50 स्प्लिट होता है रियर सीट, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बहुत ही शानदार। तकरीबन 500 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। रियर सीट फोल्ड करने पर, सेंटर रो फोल्ड करोगे तो 1000 से ऊपर आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलने वाला है लीटर में। और कुछ इस तरह अपनी जगह पे आप ला सकते हैं सीट्स को। और यहाँ पे सभी सीट अनफोल्ड करने पर आपको मिलता है यहाँ पे 216 लीटर का तकरीबन बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी अच्छी खासी लगेज आपका यहाँ पे आने वाला है। जस्ट इसके नीचे स्टोरेजेस दिए गए हैं और यहाँ पे दिया गया है टूल किट। और यहाँ पे दिया गया है स्पेयर व्हील रिमूव करने का यहाँ पे नट बोल्ट। जस्ट इसके नीचे स्पेयर व्हील दिया गया है स्टील व्हील के रूप में। और टेल गेट के इनर साइड आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, ग्रैब करके सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह। लीवर दिया गया है, हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं इंजन कंपार्टमेंट। और ये रहा दोस्तों इसका इंजन कंपार्टमेंट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर स्मार्ट स्ट्रीम नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन।
पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 113 bhp की पावर एंड 144 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है और तकरीबन 15.5 kmph की माइलेज कंपनी क्लेम करती है और 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह का इंजन कंपार्टमेंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, प्रिटेंशन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।